Hello, children. Welcome back to your moral value session. Today, we are going to start a very new, fresh chapter. That is also will be a very nice lesson learned from it. We're going to learn a very nice lesson from that also, like our previous chapter that is called a cockroach theory. So, quickly settle down soon and we'll start this chapter. Once a man got lost in a desert. The water in his flask had run out 2 days ago, and he was at the end of his tether, means able to bear any more. Ability to bear any more. मतलब अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था. एक डेज़र्ट में एक इंसान एक पर्सन खो गया था और उसके फ्लास्क में जो पानी था वो भी 2 दिन से ख़त्म हो चुका था. रन आउट मीन्स, प्लीज़ अंडरलाइन, रन आउट मीन्स ख़त्म हो जाना. ठीक है, एम्प्टी हो गया था. एंड ही वॉज एट द एंड ऑफ द एबिलिटी टू बियर एनी मोर. अब वो बिल्कुल एकदम हिम्मत हार चुका था. ही न्यू दैट इफ़ ही डिडंट गेट सम वाटर सून ही वुड श्योरली डाई. उसने सोचा, उसको पता था कि अगर अब मुझे इस हालत के बाद मुझे वाटर नहीं मिला तो मैं पक्का मर ही जाऊंगा. द मैन सॉ अ स्मॉल हट अहेड ऑफ हिम. ही थॉट इट वॉज अ मिरेज, an image caused by the reflection of the light in a way that shows something far away to be near. So उसने देखा कि एक छोटा सा घर है सामने, पर उसे लगा कि ये कोई इमेज है, कोई रिफ्लेक्शन है, शैडो से ये चीज़ मुझे दिख रही है. हैलुसिनेशन, सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर. उसे ऐसे लगा कि हैलुसिनेशन हो रहा है, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है, मुझे दिख रहा है, पर वो ऐसा रियलिटी में नहीं है. बट हैविंग नो अदर ऑप्शन ही मूव्स टूवर्ड्स इट. अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था. उसने कहा चलो आगे बढ़ के देखता हूँ. एज ही गॉट क्लोजर ही रियलाइज इट वॉज क्वाइट रियल. सो ही ट्रैक्ड हिज बॉडी टू द डोर विद द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ. अब उसे लग रहा था कि जैसे जैसे वो पास गया तो उसने देखा कि ऑब्वियसली बेटा डेज़र्ट में बहुत ज़्यादा हॉट भी होता है. सोचिए वहाँ पे पानी भी उसे मैन को 2 दिन नहीं मिला, तो प्लेन्स में ही हमारा ये हाल हो जाता था, तो डेज़र्ट में सोचिए उसका क्या हालत हो रहा होगा. तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी. और जब उसने देखा कि नहीं ये तो सच में रियल है, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो उसने अपनी बॉडी को जैसे तैसे उसमें स्ट्रेंथ डाली, जान डाली, हिम्मत करके वो वहाँ तक गया. द हट वॉज नॉट ऑक्यूपाइड एंड सीम लाइक इट हैज़ बीन एबंडेंट. एबंडेंट मीन्स मतलब जो छोड़ देते हैं उसे, घर को एज इट इज़ छोड़ देना. ठीक है, अबंडन कर देना. ऑक्यूपाइड नहीं था मतलब वहाँ कोई रह नहीं रहा था. फॉर क्वाइट सम टाइम, दिख रहा था उसकी हालत से, हट के तरीके से दिख रहा था कि कुछ टाइम से यहाँ कोई नहीं रह रहा है और इस जगह को, इस एरिया को, इस हट को अबंडन कर दिया है. द मैन एंटर्ड इनटू होपिंग अगेंस्ट. The man entered into it, hoping against hope that he might find water inside. मतलब अपनी होप से भी परे सोच के उसने सोचा शायद वहाँ कुछ पानी मिल जाए. His heart skipped a beat when he saw what was in a hut, a water hand pump. और वो एकदम से जाके, एकदम उसका दिल एकदम से बीट स्किप करी जब उसने देखा कि वहाँ एक वाटर का हैंड पम्प था. इट हैड अ पाइप गोइंग डाउन थ्रू द फ्लोर. और एक पाइप था जो गोइंग डाउन थ्रू द फ्लोर के अंदर की तरफ जा रहा था. परहैप्स टैपिंग अ सोर्स ऑफ वाटर डीप अंडरग्राउंड. He began working on the hand pump, but no water came out. He kept at it hand, still nothing happened. उसने काम शुरू करा और हैंड पम्प को चलाना, वर्क करने के लिए. ही began working the hand pump. वर्किंग द हैंड पम्प मतलब बेटा जब हम पानी निकालना होता है हैंड पम्प से, हम उसके जो हैंड होता है हम उसको अप डाउन करते हैं, तो वो करने लगा, बट कोई पानी वहाँ बाहर नहीं आया. It kept at it and he kept at it and still nothing happened. वो करता ही रहा लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. फाइनली ही गेव अप द एग्जॉशन. थक गया था वो. ही थ्रू हिज हैंड अप होपलेसली. और अपने हाथ उसने छोड़ दिए थे, बिल्कुल होप ख़त्म कर हो चुकी थी. इट लुक्ड एज
if he was going to die after all. अब लग रहा था कि वो मर ही जाएगा. Then the man noticed a bottle in one corner of the hut. It was filled with water and corked shut closed tight up to prevent evaporation. He uncorked the bottle and was about to drink sweet life-giving water when he noticed a piece of paper attached to it. The handwriting on the paper read, "Use this water to start the pump. Do not forget to fill the bottle when you are done." Wow. So there was a note written over there. Somebody had kept it. किसी ने वो हैंड पम्प यूज़ किया होगा. उसमें पानी था और उस पानी पे कॉक लगा था सो दैट गर्मी में पानी इवेपोरेट ना हो जाए, उड़ ना जाए. और उस पर एक स्लिप लगी हुई थी, पीस ऑफ पेपर अटैच था और उसमें लगा हुआ था कि इस हैंड पम्प को, इस पानी को यूज़ करना हैंड पम्प स्टार्ट करने के लिए. लेकिन डू नॉट फॉरगेट टू फिल द बॉटल व्हेन यू आर डन. लेकिन बॉटल भरना मत भूलना जब आप अपना पानी पी लो. ही हैड अ चॉइस. ही कुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड pour द वाटर इनटू द पम्प और ही कुड इग्नोर इट और जस्ट ड्रिंक द वाटर एंड मूव ऑन. अब उसके पास दो चॉइसेस थी बेटा. लाइफ में जैसे चॉइस मिलती है वैसे उसके पास भी दो ऑप्शंस थे, दो रोड्स थी. एक रोड ये थी कि वो चला जाए उस रोड पे कि भाई मैं क्या चॉइस ले लूँ कि मैं ये बात समझ लूँ, मेरे पास चॉइस है, मैं इसे पानी हैंडपम्प में डाल के उसे यूज़ कर लूँ, उसे चला लूँ, या फिर ठीक है इस बॉटल से पानी पी के और पेट भर के और फिर मैं मूव ऑन कर जाऊँ. What to do if he let the water go into the pump? What assurance did they have that it would work? अच्छा, अब इसके पास एश्योरेंस भी नहीं था कि क्या पता मैं पानी इसमें डालूं और हैंड पम्प फिर भी वर्क नहीं करा तो क्या होगा, ये पानी भी जाएगा. What if the pipe had a leak? क्या पता पाइप का कोई लीकेज हो. What if the underground reservoir, जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है बेटा, जो रेजर्वियर होता है, एंड स्टोर्ड हैड ड्राइड अप, क्या पता रेजर्वियर सूख चुका हो, वहाँ पानी हो ही ना उस जगह पे अंदर. बट देन मे दिस बेबी द इंस्ट्रक्शन वॉज करेक्ट. फिर उसे लगा हो सकता है इंस्ट्रक्शन करेक्ट हो. शुड ही टेक रिस्क, क्या उसे अब रिस्क लेना चाहिए था, बताइए. इफ़ इट टर्न आउट टू बी फॉल्स, अगर ये झूठ निकला तो he would be throwing away the last lot of water he would ever see and with it the hope of survival. मतलब एक होप है जो अभी पानी की बॉटल उसके पास है और एक उसके पास जो होप है कि हाँ मैं ये पानी पी के सर्वाइव कर सकता हूँ, वो भी ख़त्म हो जाएगी. But then without knowing what to expect he took a leap of faith. With trembling hands he poured the water into the. अब उसने क्या करा, इतना सब कुछ सोचने के बाद 10 things in his mind, still what he did, he took a risk. एक तरीके से उसने फ़ैसला लिया कि चलो क्या होगा कि अगर मैंने आज ऐसा करा तो कल को किसी और को हेल्प नहीं मिल पाएगी, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ. उसने कांपते हुए हाथों से अपने पानी को पंप के अंदर डाला. देन ही क्लोज हिज आइज़ एंड सेड अ प्रेयर एंड स्टार्टेड वर्किंग द पंप. उसने हाथ जोड़े, प्रेयर बोली कि ये चीज़ काम कर जाए. ही हर्ड अ गगलिंग, एकदम से उसको जैसे पानी की गिड़गिड़ाहट की आवाज़ आती है ना बेटा जब टैंक में पानी ख़त्म हो जाता है अक्सर, एंड देयर इज़ नो वाटर इन आर टैप्स. और जब हम अपना जेट ऑन करते हैं वी हेयर अ गगलिंग साउंड ऑफ वाटर, बबलिंग साउंड कि हाँ अब पानी आना शुरू हो जाएगा. देन वाटर केम gushing आउट मोर देन ही कुड पॉसिबली यूज़. और इतनी तेज़ गश होके पानी आया, गशिंग आउट मीन्स एकदम तेज़ी से इतना पानी आया कि वो यूज़ भी नहीं कर सकता था. ही enjoyed the cool and refreshing flow of water he was going to live. और उसे अब समझ में आ गया था अब तो मैं जी जाऊँगा. इतना पानी आ चुका था कि वो इतना ज़्यादा उसे यूज़ कर पाया. आफ्टर ड्रिंकिंग हिज फिल एंड फीलिंग मच बेटर. आफ्टर ड्रिंकिंग हिज फिल मतलब पेट भर के जितना वो पी सकता, जितना उसको ज़रूरत थी उसने पिया. एंड आफ्टर फीलिंग मच बेटर, और जब उसे अच्छा लगने लगा, ही टुक लुक्ड अराउंड द हट. ही फाउंड अ पेंसिल एंड अ मैप ऑफ द रीजन. द मैप शोड दैट he was still far away from the civilization, but at least now he knew where he was and which direction to go. अब उसने देखा, he looked around the hut के आसपास देखा, उसने पेंसिल मेरी एक मैप मिला उस रीजन का, उस एरिया का. और वो क्या दिखा रहा था कि वो सिविलाइजेशन से मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे सिटी है, जहाँ पे एरिया है, वहाँ से काफ़ी दूर है. बट अब उसे पता चल चुका था कि वो कहाँ है. ही फिल्ड हिज फ्लास्क फॉर द जर्नी अहेड. ही ऑल्सो फिल्ड द बॉटल एंड पुट द कॉक बैक ऑन. बिफोर लिविंग द हट ही एडेड हिज ओन राइटिंग बिलो द इंस्ट्रक्शन, बिलीव मी इट वर्क्स. देखो किसी ने वो इंस्ट्रक्शन डाला होगा, किसी
को ज़रूरत पहले पड़ी होगी तो किसी ने ये सोचा होगा ना अच्छा करने के लिए, है ना, अच्छा करने के लिए सोचा होगा तो उन्होंने भी ये चीज़ करी होगी। और आगे से जब ये आया तो इसने भी करी और इस चीज़ को एक नोट और डाल दिया, बिलीव मी इट वर्क्स, कि जो 10 थिंग्स उसके दिमाग में आई हैं किसी और के दिमाग में ना, और कोई इसे बिलीव कर ले जो भी नीड में हो। सो क्या लेसन बेटा हमें लर्न करने को मिलता है इससे? हमें इससे ये लर्न करने को मिलता है वी मस्ट गिव बिफोर वी कैन रिसीव। हमें पहले देना भी चाहिए। उसने उसमें बॉटल पानी दी तब उससे कुछ रिसीव हुआ। फेथ जो है बहुत रखना चाहिए, मतलब फेथ मतलब एक भरोसा रखना चाहिए अपने पर कि हाँ हम कामयाब होंगे। हमें अदर्स को भी एनकरेज करना चाहिए विश्वास के लिए कि खुद पे भी विश्वास करो। इफ़ वी प्रोसीड इन फेथ रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, अगर हम भरोसा करके आगे चलते चलेंगे ये सोच के कि क्या आउटकम होगा, हमारा फेथ हमें रिवॉर्ड ज़रूर करेगा, हमें पे ऑफ ज़रूर करेगा, हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है। डू नॉट गिव अप, बहुत जल्दी गिव अप नहीं कर देना चाहिए। होल्ड ऑन टू द लास्ट थ्रेड ऑफ होप, एक आखिरी धागा भी होता है ना एक बेटा, थ्रेड होता है ना होप का, एक आशा की किरण, आशा का एक लास्ट होप भी होता है। अगर हम थक भी गए हैं, वीक भी पड़ गए, फिर भी हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब लाइफ एप्लीकेशन हमें क्या कहती है? आई हैव टू गिव इन ऑर्डर टू रिसीव, मुझे देना पड़ेगा अगर मुझे कुछ चाहिए। आई विल रिमेंबर दैट आई कैन नॉट गिव अनलेस आई हैव फेथ दैट माई गिविंग विल हेल्प मी टू रिसीव। I will encourage others to have faith because I want to please God and nothing pleases God more than faith। अगर मुझे लोगों को encourage करना है तो उन्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा। और ये भी है कि भगवान को भी हम खुश कैसे कर सकते हैं? अगर भरोसे से, भरोसे के बिना कुछ भी नहीं है, हमें विश्वास करना पड़ता है। I will have faith and go ahead no matter what the outcome। मेरे को फेथ रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है, नो मैटर जो भी आउटकम हो, जो भी कॉन्सिक्वेंस हो। एंड आई विल रिमेंबर दैट फेथ ऑनर्स गॉड एंड गॉड ऑनर्स फेथ। भगवान भी, भरोसा जो होता है, हमारी जो कामयाबी कैसे हम पाते हैं? जब हमें भरोसा होता है। हमें खुद पे ही भरोसा नहीं होगा तो कोई हमें हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। और अगर हमें खुद पे भरोसा है तो गॉड भी आके हमारी हेल्प करेंगे। आई विल नेवर गिव अप बट होल्ड ऑन टू द लास्ट थ्रेड ऑफ होप। मैं कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? होप नहीं छोड़नी चाहिए और लास्ट मिनट तक हर चीज़ को करना चाहिए।